और ये गोल्डन समय है, क्योंकि राजनीति में परिस्थितियां भी बदलते रहती है। ये अच्छी स्थिति है कि मैं केंद्र में मंत्री हूं और देवेंद्र जी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री है। इससे अनुकूल समय नहीं हो सकता। और आपके अलग अलग सेक्टर के प्रॉब्लम्स और आपके अनुभव के आधार पर आपकी जो समस्या है वो बताकर हम तुरंत, अभी जैसे मैं आपको बताता हूं जो कि ये नर्सरी का कानून महाराष्ट्र सरकार बनाने वाली थी, हमने एग्रीकल्चर मिनिस्टर को एग्रो विजन में बुलाया। अनाय से आशीष जायसवाल राज्य मंत्री है, आशीष माइनिंग का भी मंत्री है। तो आशीष को मैंने कहा कि आपका जो एक्ट है उसको करेगा, हमें कुछ सुधारना है। फिर हमने एक टीम बनाई माई साहब की अध्यक्षता में, दोनों वीसी थे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के। उन्होंने अध्ययन करके पैरेलल स्टडी किया। फिर मेरे घर में 3 घंटा मीटिंग हुई और उनका एक्ट और हमारे सुझाव पर उन्होंने हमको स्वीकार किया और हमने चाहा वो नर्सरी एक्ट और पॉलिसी अब आ रही है। तो इस प्रकार से हर सेक्टर के जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वो अगर हम सुलझाएंगे तो हमें और ग्रोथ का जो हमारा इंजन है उसकी स्पीड और जोर से पकड़ेगी। ये नहीं है कि आप सब काम हम कहेंगे सभी होंगे, कुछ होंगे भी, कुछ नहीं भी होंगे। अल्टीमेटली पॉलिसी मेकर की अपनी मर्यादा होती है। तो इसलिए ये उसको मोमेंटम देने वाला कैटलिस्ट मीन्स एडवांटेज विदर्भा। आशीष के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ। इस बार यंग जनरेशन को भी उन्होंने इन्वॉल्व किया है और मैं ये मानता हूं कि धीरे धीरे ये जो जनरेशन है ये भी बदलनी चाहिए। अभी आशीष के पिताजी मेरे दोस्त हैं, अभी हमको धीरे धीरे अलग रिटायर करना चाहिए और नई नई जनरेशन को जिम्मेदारी देनी चाहिए। और जब गाड़ी ठीक से चलने लगती है तो हमने विड्रॉ के दूसरा काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह से यंग एंटरप्रेन्योर नागपुर में है, उनको मैं विशेष रूप से अनुरोध करूंगा जो अलग अलग सेक्टर के हैं वो नेतृत्व करें। जो अगर कोई लॉजिस्टिक वाले तो लॉजिस्टिक है, हमारे पूरा भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली पूरा चावल से भरा हुआ है। सर, इस बार विश्व में सबसे ज्यादा चावल का प्रोडक्शन हिंदुस्तान में हुआ। ये जितनी अच्छी बात है उतनी बुरी भी बात है। अब इतना चावल होगा तो भाव नहीं मिलेगा किसानों को, तो उसका लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।